नाम जी। फिर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए वीर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, परम धाम में धनी के होने वाली अष्टपहर की लीलाओं के आनंद में अपनी सुरता लगाइए, जानी चितवनी कीजिए। ऐसा करने पर आपके हृदय में प्रेम आने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आपको आत्मिक दृष्टि भी खुल जाएगी। जब आप अपनी आत्म जागृति के लिए इस प्रकार का प्रयत्न जानी पुरुषार्थ या प्रयास करते हैं, तब आपको निश्चित रूप से परम धाम के सुखों का अनुभव होगा, शक्ति प्राप्त होगी। जब आप अपनी परात्म से एक रूप हो जाएंगे, तब आपको जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी परम धाम के आनंद में डुबो देंगे। यानी अरस परस का क्या मतलब होता है कि अपनी परात्म जहाँ श्री राज जी से अभिन्नता, जानी एक रूपता का अनुभव करना कि वो भी वही हैं और हम भी वही हैं, राज जी हैं और कोई है ही नहीं। तब आत्मा के अंतस्करण में परम धाम की शोभा का रस आने लगता है। जब हम एक रस रूपता हो जाते हैं तो क्या होता है कि आत्मा के अंतस्करण में परम धाम की शोभा का रस आने लगता है। तब ये मान लेना चाहिए कि अब धनी का इश्क यानी प्रेम आने में जरा भी देर नहीं है। इस अवस्था में परम धाम के सुखों का अनुभव होने लगता है और आत्मा दिन रात आनंद में क्रीड़ा करने लगती है। जैसे जैसे जुगल स्वरूप का जब परम धाम की शोभा आत्मा के धाम हृदय में बसने लगती है, वैसे वैसे संसार से संबंध टूटता जाता है और धनी का प्रेम आने लगता है। ज्यों ज्यों अरस होवे नाजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर का कथन इसी संदर्भ में है। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूखन श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार, फिर देखो मनुहार। अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राज श्यामा जी की अलौकिक शोभा को देखिए, उनके आभूषणों की अद्वितीय शोभा और श्रृंगार को भी देखिए। बारंबार मूल मिलावे उस अपरंपार शोभा को देखिए जिसमें धाम धनी अपनी अंगनों को खुश करने के लिए सामने बैठे हैं और वहीं पर बैठे बैठे सबको माया का खेल दिखा रहे हैं। श्री राज जी की शोभा में डूबकर उनके लाड प्यार और उनके आनंद के विलास का बारंबार अनुभव कीजिए। वे इश्क प्रेम के रस में डूबे हुए हास्य एवं विनोद मजाक की किस प्रकार की मोहक लीलाएं करते हैं, इसको भी अनुभूति कीजिए। और आत्म चक्षुओं से देखने का नहीं है भाव, बल्कि दर्शन के पश्चात आत्मा की ज्ञान दृष्टि से देखने का, जिसे अनुभव या अनुभूति की संज्ञा दी जा सकती है। आनंद के विलास का तात्पर्य है आनंद की पराकाष्ठा, चरम उत्कर्ष की क्रीड़ा या मूर्तिमान प्रत्यक्ष स्वरूप। आप एकाग्रचित होकर मूल मिलावे में विराजमान धनी के लाड प्यार की लीला के आनंद को देखिए। मैं प्रीतम के हास्यपूर्ण विनोद, प्रेम, प्रीति और स्नेह के रस में ओतप्रोत लीला के अनंत रसमय सुख का वर्णन कैसे करूं। अजय कौन कह रहा है? हमारी इंद्रावती सखी कह रहे हैं। अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है, अपनत्व जनी जो चीज़ हमें अपनी लगती है, अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रभावित होता है उसे लाड प्यार हेत कहते हैं। प्रेम रूपी फल का बीज प्रीति है। प्रेम रूपी फल का बीज प्रीति है। जिस प्रकार सागर का लहराता हुआ जल ही बाहरी रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार प्रेम के सागर की लहरों का क्रीड़ा रूप जल ही स्नेह है। अंदर धनी के देखिए एक चित हेत रस रीत, क्यों कहूँ रंग हास विनोद की,
सुख स्नेह प्रेम प्रीत, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखो हमारे को कितना ज्ञान मिल रहा है, जब भी वाणी खोलो तो वो उसमें भरपूर भरा पड़ा आनंद ही आनंद, प्रेम की लीलाओं का वर्णन करा गया है। मतलब हमें बार बार प्रेम की उन लीलाओं में मगन होना है, उनको महसूस करना है, वाणी को पढ़ते पढ़ते उसको महसूस करना है, फिर उसी में अपना चितवनी करनी है, ध्यान लगाना है। यही हमारा मेन है। अब हमें अपने प्रीतम से और श्री इंद्रावती जी के द्वारा जो जितना भी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान अब लगता है कि बस अब समय तैयार खड़ा है। अब सबके हृदय में ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है सबके हृदय में, पर अब आनंद प्रेम से उनकी चितवनी में डूबना है। आओ सुंदर साथ जी, आज हम यही सोच के अपने प्रीतम से खूब प्यार करें, प्रेम करें, आनंद में डूबे। प्रणाम जी।